मनुष्य अपनी जिंदगी के बदले दे ही क्या सकता है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमारी रचना की और हमें वो सारी अच्छाइयाँ या अच्छी चीज़ें प्रदान की जिससे हमारा जीवन संसार में योग्य रीति से चल सके। और इतना ही नहीं, इतना सब देने के बाद भी ईश्वर हमारे साथ साथ चलता है ताकि हम जिन चीज़ों को नहीं समझते हैं, जिन चीज़ों का उपयोग नहीं जानते हैं, उनको उपयोग करने में भी हमारी सहायता करता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी हम ईश्वर को किस तरीके से हमारे जीवन में पाते हैं? क्या हम उसे अपने जीवन में उचित स्थान देते हैं? आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि ईश्वर हमें यह आदेश देते हैं कि जो कोई भी मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना सीखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि रोज़ दिन अपने जीवन को इतना तराशना है, इतना सुधारना है, इतना परिवर्तन लाना है कि हम इस संसार की मोहमाया की जाल से मुक्त होकर उस राज्य में प्रवेश पाने के योग्य बन सके जिसके लिए प्रभु ने हमें तैयार कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार में हमारी ज़िंदगी थोड़े समय की है। कुछ दिन बाद हम इन संसार से विदा ले लेंगे, लेकिन इन संसार में रहते समय हम कितना अपने आत्मा को तैयार करते हैं। अगर हम मनुष्य के जीवन की बात करते हैं कि उसके जन्म से लेकर उसके अंत तक वो दूसरों पर निर्भर रहता है, फिर भी कई सारे बार हम दूसरों से बैर करते हैं, प्यार की जगह दुश्मनी करते हैं। और यही प्रभु इसके विपरीत हमको सिखाते हैं, सबों से प्यार करो क्योंकि सब कोई मेरी ही रचना है, सब कुछ मैंने ही सृष्टि किया है। और किसी भी चीज़ पर गर्व मत करो, जो भी आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए उस कल के आने के पहले एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाओ पियो और खुशी से इस संसार से विदा लो। अगर हम सब सृष्ट वस्तुओं की बात करें, उन सब सृष्ट वस्तुओं में सबसे ज़्यादा स्वार्थी शायद मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य के पास प्रभु ने बुद्धि दी है, वह सही और गलत का निर्णय कर सकता है। दूसरी जो सृष्ट वस्तु है अपने काम को भली भांति जानती है और उनकी मदद से ही आज हम संसार में जीवित हैं। फर्ज कीजिए, अगर कोई भी सृष्ट व्यक्ति जिसे एक किसी चीज़ के लिए बनाया गया हो, किसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, अगर वह केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करे और संसार के हित के लिए कार्य ना करे, तो क्या वह हितकारी कहलाएगी? मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही मनुष्य को अपने मनोभाव को समझना है। आज अगर हम संसार में जीवित रह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें भी इस तरीके से जीना है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसार को उचित तरीके से बनाकर रखें। आज हम जैसे देख रहे हैं, संसार में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। भीषण गर्मी, बाढ़ और ऑक्सीजन की कमी, ये सारी चीज़ें हमें बहुत प्रभावित कर रही हैं। आज के युग में हम प्रभावित हो रहे हैं। आगे के युग में क्या होगा? क्या हमारे बच्चे जो आगे बड़े होंगे, क्या उन्हें सुरक्षित और अच्छा जीवन मिल पाएगा? तो आज हम सबों को इसकी जिम्मेदारी लेना है और देखना है कि कैसे प्रभु ने जब हमारे लिए सब कुछ वस्तुएं प्रदान किया है, वो सबों के लिए है, केवल मेरे स्वार्थ के लिए नहीं है। तो मैं हर चीज़ को अपना नहीं कह सकता। ठीक है, एक रूप में हम कहते हैं कि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ज़मीन है, मेरा जायदाद है। ठीक है, लेकिन थोड़े समय बाद वो किसका होगा? जब संसार से विदा लेने की बारी आएगी तो क्या मेरी आत्मा के पास वो अच्छाई भरे गुण होंगे जो मुझे स्वर्ग में स्थान देने के योग्य बनाएंगे? और अगर नहीं, तो मैं क्यों संसार की इस भ्रमित चीज़ों के पीछे भागता रहूं? मैं दिन रात मेहनत करता रहता हूं, लेकिन यह नहीं जानता कि मैं उस कमाई को किस पर उड़ाऊं। फ़र्ज़ कीजिए, अगर एक आदमी स्वार्थी होकर कहे कि मैं आज आम का पौधा बो रहा हूं और उस आम का पौधे से इसी समय फल आना चाहिए और मैं इससे का आनंद उठाना चाहिए।
सामान्य रूप से ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जब एक आम के पेड़ को लगाया जाएगा तो कुछ सालों बाद ही बड़ा होकर वो फल देने लगेगा। शायद उस फल को खाने के लिए मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन दूसरे इसका फल खाएंगे। लेकिन अपने स्वार्थ में अगर मनुष्य कहे कि मैं इस केमिकल का इस्तेमाल करके, उसका केमिकल का इस्तेमाल करके, ये सारी चीज़ इस्तेमाल करके जल्दी से पेड़ को बढ़ाऊंगा और फल खाऊंगा, तो शायद वो फल तो खा लेगा, लेकिन उसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी होगा। थोड़े समय बाद जाने की जगह वो जल्दी ही इस संसार से विदा लेगा। और ऐसा ही इस संसार में आज हो रहा है। आज हम ना जाने कितने सारे जहरीले चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, और ये सब मनुष्य के स्वार्थ का नतीजा है। और इसलिए बार बार ईश्वर हमें चुनौती दे रहा है, अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन के सत्य को समझो। जीवन हमें ईश्वर द्वारा दिया गया सुंदर वरदान है। इस जीवन से हम क्या कमाते हैं, वह हमारा उपहार ईश्वर के लिए हम वापस करना है। तो आइए हम अपने क्रिस्ती जीवन के रहस्य को समझें। प्रभु ने इतनी सुंदर रचना, इतना सुंदर जीवन हम सबों को आनंद से जीने के लिए दिया है। हम ना केवल इस ज़िंदगी का आनंद उठाएं, बल्कि ईश्वर को भी याद करें और आगे की पीढ़ियों के लिए भी इस संसार को उपज बनाएं, ताकि सब कोई जब वो संसार में आते हैं ईश्वर की सुंदर रचना को आनंद लेकर उसकी महिमा करते रहें। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। आमीन।